अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो तो मैंने कल बनाई थी। आज जुमे का दिन है, आज आपको ये वीडियो मिली है। तो आज हम कल की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। कल की वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि मैंने आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन है, तो वो आपने लाजमी देखनी है। और आज हम डिस्कस करेंगे अलर्ट कैंडल्स को, और स्पेशल केसेस हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेली बेसिस के ऊपर आपको इतना काम करना पड़ेगा अगर आपने स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेना है तो। ठीक है, सबसे पहले हम एंग्रो एच को डिस्कस करते हैं। टाइम मेरे पास अभी काफ़ी है, तो इसलिए मैंने 4 छुट्टियां थी, मैंने उसका फ़ायदा उठाया और चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, डिटेल से। एंग्रो एच की अलर्ट कैंडल बनी है आज, ठीक है, यानी कि थर्सडे को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, लास्ट वर्किंग डे को। तो इसका हाई लगा 187 रुपये 70 पैसे। 187 रुपये 70 पैसे से अगर क्रॉस होता है, यानी कि हाई क्रॉस होता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं ईद के बाद। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इमर्जिंग स्टॉक है और इसको भी टाइम लगेगा सेट होने में, लेकिन यहाँ से ये मूव बना भी सकता है। तो अब यहाँ से एंट्री आपकी बनती है, यहाँ से अगर आपको इंटर होना है तो आप एंग्रो एच में इंटर हो सकते हैं। देखें 45 की मूविंग एवरेज जो है वो डिक्लाइनिंग है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और 200 की मूविंग एवरेज थोड़ी सी बेहतर है। तो इतनी अच्छी एंट्री नहीं होगी आपकी, लेकिन हमें यहाँ पर इंटर होना है स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है कैप्को जो है, ये एंग्रो एच भी A+ का स्टॉक है, कैप्को भी A+ कैटेगरी का स्टॉक है, बट ये भी एंग्रो एच की तरह ही है। एक बड़ी लंबी मंदी के बाद थोड़ा सा ये उठा है, उसका थोड़ा सा मोमेंटम बना है इसका। और 200 की मूविंग है, ऊपर है, 45 की नीचे है, थोड़ा सा 45 के ऊपर होनी चाहिए, 200 के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जहन जो है ना वो बनना शुरू हो जाए टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। और इसके बाद जो 45 की मूविंग एवरेज है, डिक्लाइनिंग है, थोड़ी सी सीधी हुई है, बट इतनी अच्छी एंट्री साबित नहीं हो सकता है कि ना साबित हो, लेकिन हमने इंटर होना है। इसका लास्ट डे इसका हाई लगा था 34.15, आज हाई लगा है 34, एंट्री नहीं बन सकी। अभी 34.15 पे ही आप रहेंगे और ईद के बाद पहला दिन जो होगा 34.15 अगर क्रॉस करेगा कैप्को तो आपको उसको बाय करना है, अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एंट्री बनती है PIA HCLA में भी मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतर मोमेंटम है। और आज इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है, 31 मिलियन का काम हुआ है। लास्ट डे काम हुआ था 4.6 मिलियन का, इसमें आज 31 मिलियन का काम हुआ है, बहुत बड़ी बाइंग हुई है आज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर 19 रुपये 51 पैसे अगर ये इससे ऊपर जाता है तो उसको बाय करना चाहिए। आज कैप भी हुआ है तकरीबन, तो इसको बाय किया जा सकता है PIA HCLO को, अगर ये आपकी उसमें है मौजूद, वॉच लिस्ट में अगर मौजूद है तो। ठीक है, इसके बाद हम ये 3 हमारे अलर्ट कैंडल स्टॉक्स हो गए। उसके बाद हम स्पेशल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, वो है के इलेक्ट्रिक। मैं अभी कभी भी इस तरह के जो छोटे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, इनको दूसरी कैटेगरीज में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा स्टॉक है के इलेक्ट्रिक, इसलिए कि अगर जब मार्केट में मंदी आती है, प्रेशर होता है मार्केट में, फिर इस तरह के स्टॉक्स में मैं प्रेफर करता हूँ काम करने के हवाले से। तेज़ी में ना इस तरह के कचरा स्टॉक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल के इलेक्ट्रिक अच्छा मोमेंटम है और इसलिए मैंने उसको स्पेशल केस में रखा है कि एक एंट्री इसकी बनती थी तकरीबन 5 रुपये 35 पैसे पे, अभी क्लोज हुआ है 5 रुपये 83 पैसे। तो अब इतना गैप बन गया है कि इसके अंदर अब इंटर होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप 5 रुपये 35 पैसे से ऊपर जब इसने क्रॉस किया था आप इंटर नहीं हुए, उसके बाद फिर काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो के इलेक्ट्रिक जब मंदी कर रहा हो ना, 1 2 3 4 अलर्ट इसने कैंडल्स बना दी थी नेगेटिव, तो वहाँ पे उसके बाद ये जो कैंडल एक बनी थी उसके बाद आपको मौका मिला था इसके अंदर एंटर होने का। तो ज़्यादातर मैं समझता हूँ जो मार्केट प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा गिर रही हो मार्केट, फिर कचरा स्टॉक में एंट्री बनती है मेरे हिसाब से। बाकी हर इंसान का अपना एक सिलसिला होता है। तो इसी तरह WTL भी है,
ए कैटेगरी के स्टॉक है, मेरे अकॉर्डिंग टू माय जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक WTL भी मोमेंटम बना रहा है, ठीक है। और WTL अगर ₹1.49 क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, बट ये भी पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं किया जा सकता। कल रज़ा साहब हैं, उन्होंने कहा था जी कि WTL जो है या छोटे स्टॉक्स को मैं काम करना चाहते हैं, लेकिन उनमें स्टॉप लॉस बड़ा मसला है, तो छोटे स्टॉक में स्टॉप लॉस तो भाई काम नहीं करेगा। ये आपको प्रेशर वाली मार्केट में इसको पकड़ने पड़ेंगे, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से कचरा स्टॉक्स हैं, छोटे पेनी स्टॉक्स हैं, उनको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाना पड़ेगा। पूरी इसके अंदर एक हमें बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और कोशिश करता हूँ कि पेनी स्टॉक के हवाले से मैं एक बना लूँ, और मैं वीकली 2 प्रोग्राम किया है। डेली तो देखें इतना टाइम नहीं है, तो वीकली हम काम कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक में कैसे काम किया जा सकता है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं समझता हूँ कि हमें जो पेनी स्टॉक्स हैं उनको प्रेशर मार्केट में ही हमें बाय करना चाहिए। तेज़ मार्केट में आप फंस सकते हैं, बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में तेज़ मार्केट में हमेशा जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो तेज़ मार्केट में ही पेनी स्टॉक में फंसते हैं। 4-4 साल, 5-5 साल, इवन 10-10 साल उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाती है। तो मुझे डर लगता है जी, मैंने बड़े बुरे हालात देखे हुए हैं, तो इसलिए मेरा लेवल हो रहा है। अगर आप नए हैं तो आपका लेवल डेफिनेटली कुछ और होगा। बहरहाल ₹1.45, ₹1.50 इसको क्रॉस करना चाहिए। इस दफ़ा क्रॉस करेगा तो तेज़ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके अकाउंट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि पेनी स्टॉक जब आप काम करते हैं ना, तो उनके फाइनेंशियल्स को देखना बड़ी महारत है। तो मैं आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ। के इलेक्ट्रिक हो गया, WTL, सिनर्जी, इस तरह के जो ₹10, ₹15 से नीचे स्टॉक्स हैं, उनको बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि जब नीचे मार्केट जा रही हो तो इस तरह के स्टॉक्स को लिया जा सकता है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, एवियन। अच्छा, इसके बाद हम एवियन की बात करते हैं। एवियन भी स्पेशल केस है जी। एवियन स्पेशल केस इसलिए है कि मुसलसल मंदी में जा रहा है, और मंदी में मुसलसल मंदी में है, और थोड़ा सा मोमेंटम इसने अपना बेहतर किया है, और इमर्जिंग में नहीं इसको मैं कह सकता, इसलिए इसको मैंने स्पेशल में रखा है। एवियन में अगर आपकी पोजीशन है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और अगर आप इसमें काम करना ही चाहते हैं तो ₹53.40 क्रॉस होगा तब हम इसमें काम करेंगे। अगर नहीं क्रॉस करेगा हम इसमें काम नहीं करेंगे। अब लोग पूछेंगे यार ₹50-70 चल रहा है, आप कहते हो ₹53.40 क्रॉस करेगा तो हम काम करेंगे। तो भाई ये ₹3 या ₹2-2.5 का जो डिफरेंस आएगा, ये हम पहले आज क्यों ना ले लें। तो भाई ये कोई नहीं कह सकता कि आप ये ₹2-2.5 बचाने के चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक कर लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा लेंगे। हम यही इन्वेस्टमेंट किसी और स्टॉक में लगाएंगे ना। जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा, जब तक चाल बेहतर नहीं होगी, हम काम नहीं करेंगे। ये इसके पीछे लॉजिक है। महंगा स्टॉक खरीदने का मतलब यही होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट फंसे ना। सही है, तो ये इसके अंदर इशू है जी। इसके बाद हमारे पास है यूनिटी। ये स्टॉक डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप उसको नज़र में रखें, इन स्टॉक्स को। ये स्टॉक बहुत बेहतर हो सकते हैं। यूनिटी ने भी बहुत लंबी मंदी देखी है, बहुत लंबी मंदी देखी है। अब थोड़ा सा इसमें बेहतरी आई है, ठीक है। और यूनिटी को भी आप ₹28 क्रॉस करेगा तब हम यूनिटी को भी बाय करेंगे। और अगर आपने यूनिटी रखा हुआ है तो उसको सेल कर सकते हैं। ₹28 क्रॉस हो दोबारा बाय कर लें और ये पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लें। ये मेरा कहने का मकसद है। इस चीज़ को समझें पहले और पूरा प्लान बनाएं, तब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। ये ना हो मेरी वजह से आप बेच दें और आप दोबारा पकड़ ना सकें, फिर कहेंगे यार मेरी वजह से आपको नुकसान हो गया। इसके बाद है जी GWLC। GWLC मेरे उसमें नहीं है, बट ये स्पेशल स्टॉक मेरे नज़र में आया, मैं आपको बता देता हूँ। आज इसके अंदर काम भी बहुत हुआ है, 6 मिलियन का काम हुआ है, और नॉर्मली इसके अंदर इतना काम नहीं होता। जब भी बढ़ता है तो स्पेशल बाइंग आती है। 12-15 दिन पहले भी इसके अंदर 7 मिलियन का काम हुआ था, और जब भी इसके अंदर इस तरह की बाइंग, स्पेशल बाइंग होती है इसके अंदर, तो इसको भी देखा जा सकता है। और बुरा नहीं लग रहा मुझे इतना ज़्यादा GWLC, और आप इसको देख सकते हैं GWLC को।
इसको स्टडी करें और देखा जा सकता है, ठीक है ना। GWLC को मैं आपसे पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको स्टडी कर सकें अपने हिसाब से, इसके फाइनेंशियल्स, इसके टेक्निकल में तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर 46 70 क्रॉस कर गया परसों, ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। यही लेवल है इसका, तकरीबन 47.5 46 47.5, ये क्रॉस नहीं कर पा रहा जब से ये मंदी में गया है। अब अगर ये क्रॉस करता है तो ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये स्पेशल स्टॉक निकाल के दे रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद है प्रेट प्रीमियम टेक्सटाइल। ये प्रीमियम टेक्सटाइल कुछ टेक्सटाइल सेक्टर में काम बजट की वजह से काम हो रहा है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है आइटम। 22,000 शेयर्स का काम हुआ है आज, और कुछ इसके अंदर मुझे लग रहा है, इसको भी आप देखा जा सकता है, इसके अंदर कुछ काम किया जा सकता है, बट स्टडी आपने करनी है, ठीक है। ये आपको मैं पॉइंट आउट करके दे रहा हूँ। इसके बाद सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक जो है ना काफ़ी मंदी में रहा है और अब कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है। देखिए इतनी तेज़ मार्केट में जो स्टॉक मंदी में रहते हैं उसके बाद वो उठना शुरू करते हैं, तो शक तो रहता है, उसके अंदर शक तो रहता है, लेकिन स्टॉक जो है ना ये अच्छा है, स्टॉक अच्छा है। 1,000 रुपये से ऊपर इसकी मालियत है एक शेयर की, तो स्टॉक तो अच्छा है। फाइनेंशियल्स तो इसके अच्छे ही होंगे, आप जाके देख सकते हैं, बट मोमेंटम नहीं बन रहा था। अब इसका कुछ मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, कुछ वॉल्यूम होना शुरू हुआ है, तो बीच बीच में कहीं इसके अंदर बाइंग भी हुई है बेतहाशा। जिस दिन ये कैप हुआ था उस दिन इसके अंदर 86,000 का काम हुआ था, और उसके बाद बीच में एक दफ़ा 76,000 का काम हुआ है। आज इसके अंदर काम हुआ है 8,000 का। तो सर्विस को भी देखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये स्टॉक्स ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर हम मेरिट पैकेजिंग की तरफ जाएंगे। मेरिट पैकेजिंग भी 4-5 दिनों से अच्छा खासा इसके अंदर काम हो रहा है। आज 3.7 मिलियन का काम हुआ है, अदरवाइज नॉर्मली इसके अंदर इतना काम होता नहीं है, कुछ हज़ार शेयर्स का काम होता है, और जब इसके अंदर काम होना होता है तो फिर मिलियंस में जाता है। तो अभी इसका अच्छा खासा मोमेंटम बन चुका है, ठीक है। इसको भी देखा जा सकता है, इसको भी आप नज़र रखें, मेरिट पैकेजिंग को, इसके फाइनेंशियल्स को देखें और इस तरह के सारे स्टॉक्स देखें। बाकी मैंने जो कुछ इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वाले स्टॉक्स आप देख लें, ईकॉप, PAKD, PKGP और PECO। ये स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, लास्ट आप इनके चार्ट्स देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ट्रमेंडस इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और हमें कुछ स्पेशल केसेस, हम डेली बेसिस के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि स्पेशल केस की एक डेली वीडियो आए, ताकि जो इस तरह के स्टॉक्स निकल रहे होते हैं हम उनको भी डिस्कस करें। 101 स्टॉक्स तो हम डिस्कस करते ही हैं, 101 के अलावा भी अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, ताकि इस तरह की मार्केट में जहाँ पे बोर्ड आइटम्स नहीं चल रहे, तो हम जो इस तरह के साइड आइटम्स कुछ चल रहे होते हैं उनको भी हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, स्टडी के लिए बहुत काम आएगी। कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, आपने स्टडी करनी है मेरे भाई। आप अगर कोई टिप लेना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं। टिप यही होती है कि आपको स्टडी के लिए मटेरियल मिल जाता है। बहुत ज़्यादा क्लियर अल्फाज में मैं नहीं कह सकता, थोड़े को ज़्यादा समझें, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर जब मैं स्पेशल केस को डिस्कस करूँगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और आगे हमारे पास 2 वीडियोस और आएंगी आपके अगले नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। उसमें हम सुपर ट्रेंड में जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो इमर्जिंग स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।